दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार शुक्ल यूपी बोर्ड कक्षा 12 काव्य खंड के पवन दूतिका के पहले भाग का वीडियो लेकर आया हूँ। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली गद्य के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से अवतरित है, जिसमें वियोगिनी राधा के विरह दशा का बहुत मार्मिक वर्णन है। परंपरा के अनुरूप राधा ने भी पवन को अपनी संदेश वाहिका बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। व्याख्या शुरू करने से पहले काव्यगत सौंदर्य के बारे में बताना चाहता हूँ। भाषा खड़ी बोली यानी पवन दूतिका की पूरे छंद में खड़ी बोली है। छंद मंदाक्रांता यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, दो तगड़ और अंत में दो गुरु वर्ण होता है, तो उसे मंदाक्रांता छंद कहते हैं। रस पूरे छंद में वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। कहीं कहीं करुण रस का भी प्रयोग किया गया है। कृष्ण और राधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। कृष्ण मथुरा में है और राधा गोकुल में है। राधा अपना संदेश कृष्ण के पास पवन के माध्यम से भेजती हैं, इसलिए पूरे पद में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। अलंकार पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जब निर्जीव वस्तु को सजीव बताया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ भी राधिका जी द्वारा पवन को अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास भेजा गया है, इसलिए पूरे पद में मानवीकरण अलंकार की प्रधानता है। तो आइए शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे हमें थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी कालवातायनों से। संदर्भ लिखने से पहले हम संकेत लिखते हैं। संकेत तो संकेत में पद्यांश हो या गद्यांश, पहली पंक्ति के दो शब्द। पहले संकेत में पहली पंक्ति के दो शब्द। बैठी खिन्ना, बैठी खिन्ना, और अंतिम पंक्ति कालवातायनों से। फिर संदर्भ, तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिका से लिया गया है। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में
एक दिन राधिका जी अकेली घर में बैठी थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी आंसुओं से भरी थी। तभी प्रातःकालीन हवा उनके घर में प्रवेश करती है। उसी का वर्णन है। व्याख्या। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब उदास, खिन्ना मतलब उदास। एक दिवस दिन, वे यानी राधिका के लिए है। गे घर में थी अकेली यानी एक दिन राधिका जी घर में उदास अकेली बैठी थी। आकर के आंसू, दृग युगल माने नेत्र, युगल माने दोनों, यानी दोनों नेत्रों में आंसू आकर के थे। धरा मतलब पृथ्वी को भिगोते, यानी आँख के निचले हिस्से को आंसू क्या कर रहे थे, भिगो रहे थे। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि राधा की दोनों आँखें सजल थीं। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली यानी प्रातः यानी सुबह के समय चलने वाली, सुपवन यानी सुंदर हवा, इसी काल मतलब समय, इसी समय वातायनों से, वातायन यानी झरोखों से या खिड़की के रास्ते से इस सदन में यानी इस घर में पुष्प सदगंध को ले, यानी पुष्पों के सदगंध को ले करके धीरे से प्रातःकालीन सुंदर हवा प्रवेश करती है। एक दिन राधिका जी उदास अकेली घर में बैठी हैं। उनके आंखों में आंसू आकर आंखों के कोर को भिगो रहे थे। उसी समय प्रातःकालीन सुंदर हवा पुष्पों के सदगंध को लेकर खिड़की के रास्ते घर में धीरे से प्रवेश करती है। आगे देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों माने कष्टों को, विपुल अत्यधिक, विपुल बढ़ता अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखिता हो, अरे दुखी होकर। कौन? राधिका जी। यानी अपने कष्टों को, दुखों को अत्यधिक बढ़ता देखकर राधिका जी दुखी होकर सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, यानी इस प्रकार राधिका जी अपने दुख को सहन करके पवन से धीरे से बोली या कहती हैं। क्या कहती है? प्यारी प्रातः पवन, प्यारी प्रातः, प्यारी बने सुंदर, प्रातः यानी सुबह, पवन क्यों मुझे है सताती, यानी हे प्रातःकालीन सुंदर हवा, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्यों तू मुझे इतना सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू मन तुम भी कलुषित मन मलिन पापयुक्त
हुई काल की क्रूरता से। क्रूरता माने कठोरता से। क्या तुम भी काल की कठोरता से कलुषित हो गई हो, मलिन हो गई हो? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से, कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं। यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्यारे नौ जलद से, मेरे प्यारे आया है कृष्ण के लिए। यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण नौ जलद से, नौ मन नए, जलद मन बादल से, यानी नए मेघ के समान और कंज से नेत्र वाले, कंज कमल से नेत्र वाले और कमल जैसे नेत्र वाले होंगे। यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण नए मेघ के समान और कमल जैसे नेत्र वाले होंगे। जाके आए न मधुवन से, जाके आए, जा करके, जाके आए न मधुवन से, मधुवन मन मथुरा से। यानी कृष्ण मथुरा जा करके वहाँ से लौट कर नहीं आए और न भेजा संदेशा, और न नहीं भेजा संदेशा, और न ही वहाँ से कोई संदेश ही भेजा। इसलिए हे पवन, मैं रो रो के प्रिय विरह से, मैं अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली यानी पागल हो रही हूँ। यानी मैं अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसलिए हे पवन, तुम मेरा संदेश ले जाकर मेरे प्राण प्रिय कृष्ण को, श्याम कृष्ण को तू सुना दे, बता दे। मेरी सब दुख कथा, सब व्यथा की कथा उन्हें बता दे कि मैं उनके विरह में कितनी दुखी हूँ, मैं उनके विरह में कितनी दुखी हूँ। आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंज मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जान विश्राम लेना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, जो जैसे ही मेरा भवन घर तज त्याग कर तुम अल्प थोड़ा आगे बढ़ेगी। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली, अत्यंत सुंदर, सुखद, सुख देने वाली, कितनी यानी बहुत सी मंजू सुंदर कुंजे यानी छोटे छोटे पौधे, झाड़ीदार पौधे मिलेंगे। यानी बहुत से यानी अत्यधिक सुंदर और सुखद बहुत सी सुंदर कुंजे
दिखाई देंगी या मिलेंगी। प्यारी छाया, प्यारी माने सुंदर, शीतल छाया मृदुल स्वर से, मृदुल स्वर, मृदुल माने मधुर, स्वर माने आवाज, ध्वनि। आणि पक्षियों की मधुर आवाज, पक्षियों की मधुर आवाज मोह लेंगी तुझे वे। आणि कुंजों, सुंदर कुंजों की शीतल छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनि अपनी सुंदरता से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी, मोहित कर लेंगी। तो भी हे पवन सावधान, राधिका जी पवन को सावधान करते हुए कहती हैं कि हे पवन सावधान, तो भी मेरा दुख लख, लख मन जानकर, याद करके, तो भी मेरे दुख को जानकर, याद कर, वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ जाकर न मन नहीं, विश्राम मन आराम लेना, वहाँ जा कर के आराम मत करना। यदि तुम वहाँ की शीतल छाया और पक्षियों की मधुर आवाज को सुनकर वहाँ रुक जाओगी तो मेरा संदेश मेरे प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे, थोड़ा आगे सरस रौका, थोड़ा आगे सरस रौका धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रोम लतावान सौंदर्यशाले, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना ना होना। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, यानी जैसे ही थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी, सरस मधुर रव ध्वनि आवाज का धाम सत पुष्प वाला, यानी सुंदर पुष्पों वाला, सुंदर पुष्पों वाला वन मिलेगा। यानी हे पवन, जैसे ही थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी, मधुर ध्वनि और सुंदर पुष्पों वाला वन मिलेगा। अच्छे अच्छे, बहु ध्रुव, ध्रुव माने पेड़, अच्छे अच्छे यानी सुंदर सुंदर बहुत से पेड़ और लतावान सौंदर्यशाली, और सुंदर सुंदर लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा माने सुंदर, वृंदा तुलसी, विपिन माने जंगल, यानी ऐसा जंगल जहाँ तुलसी का पौधा अधिक हो, यानी वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी मन को मुग्ध कर लेने वाला सुंदर वृंदावन भी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, यानी हे पवन, इस वृंदावन के मार्ग से तुम आना जाना या भ्रमण करना, किंतु मुह्य माना न होना, मुह्य माना माने मोहित, न मन नहीं होना, लेकिन वृंदावन की सुंदरता को देखकर तुम मोहित मत होना। यदि तुम मोहित हो जाओगी तो मेरा संदेश मेरे प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में, यानी राधिका जी स्वयं कृष्ण के विरह में दुखी हैं, लेकिन राधिका जी को अपने दुख के साथ साथ दूसरे के दुखों की भी चिंता है। पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, जाते जाते यानी
मथुरा जाते समय अगर पथ मन मार्ग में, अगर मार्ग में कोई क्लांत थका हुआ दिखाई दे। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई थका हुआ दिखाई दे तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने पास, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों और उसकी थकावटों को मिटाना, यानी उसकी थकावटों को दूर कर देना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसकी थकावटों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके, परस माने स्पर्श करके, छू करके, गात शरीर, उत्ताप खोना, यानी उसकी बेचैनी को समाप्त कर देना, दूर कर देना। यानी धीरे धीरे शरीर को स्पर्श करके, शरीर का स्पर्श करके उसकी बेचैनी को, व्याकुलता को दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों से यानी अपने सुगंध से, हे पवन, अपने सुगंध से श्रमित जन को यानी थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, यानी उसे प्रसन्न कर देना। यानी हे पवन, अपने सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना, उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। आइए आगे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तु सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला, लज्जा की प्रतीक, लज्जा की प्रतीक मार्ग में यदि महिला, स्त्री जो कहीं दृष्टि मन नजर आए, यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री नजर आए तो न मन नहीं तुम सुंदरी को होने देना विकृत वसना। विकृत वसना, वसना माने वस्त्र, यानी उसके वस्त्रों को तुम अस्त व्यस्त मत करना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री नजर आए या दिखाई दे तो उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम अस्त व्यस्त मत करना, यानी उसके वस्त्रों को तुम अपनी हवा के वेग से मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, जो थोड़ी यानी थोड़ा से थोड़ा भी श्रमित, श्रमित माने थकी हुई, वाह। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, यदि वह थोड़ी सी थकी हुई हो तो उसे गोद ले श्रांति खोना, तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों की और कमल मुख की यानी कमल के समान मुख की म्लानताएं यानी मलिनता को मिटा देना। यानी अपनी एक पवन अपनी शीतलता से उसके होठों और कमल के समान मुख की मलिनता को मिटा देना, समाप्त कर देना, दूर कर देना, दूर कर देना, दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाए,
धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। हरि राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, कोई क्लांता, क्लांता यानी थकी हुई या थका हुआ, कृषक ललना, कृषक ललना यानी किसान की स्त्री खेत में जो दिखाई दे। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई किसान की स्त्री, यदि कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, यदि कोई थकी हुई किसान की स्त्री खेत में दिखाई दे या नजर आए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस बने छू करके, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावटों को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यानी यदि कोई जलद बन बादल, यानी यदि कोई बादल का टुकड़ा व्योम में जा रहा हो, व्योम माने आकाश, यदि कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जा रहा हो तो उसे लाकर छाया द्वारा, और उसे लाकर छाया कर देना, उसके ऊपर छाया कर देना और सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना यानी गर्मी से बेचैन स्त्री की, यानी गर्मी से व्याकुल स्त्री को प्रसन्न कर देना, शीतलता प्रदान करना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। राधिका जी पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन, अनेक मार्गों से होते हुए जब तुम मथुरा धाम में पहुँच जाना तो मथुरा धाम में पहुँचकर उत्सुका हो, उत्सुक होकर न्यारी शोभा, न्यारी माने अलग, शोभा सुंदरता सौंदर्य, वर श्रेष्ठ नगर, नगर यानी मथुरा नगर यानी श्रेष्ठ मथुरा की शोभा सुंदरता को क्या करना, देखना और देखकर मुग्ध होना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, अनेक मार्गों से होते हुए जब तुम मथुरा पहुँच जाना तो उत्सुक होकर श्रेष्ठ मथुरा नगर की सुंदरता को देखना और देखकर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू होवेगी तुम हो जाओगी, चकित मान आश्चर्य, लख देखकर कि मेरु से, अनमेरु सुमेरु पर्वत, अनि सबसे ऊंचा पर्वत सुमेर, अनि सुमेर पर्वत के समान मथुरा के बड़े बड़े मंदिरों को देखकर हे पवन तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। अनि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, सुमेर पर्वत के समान मथुरा के बड़े बड़े मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं,
यानी मथुरा के मंदिर में जो प्रकाश देने वाले चमकने वाले कलश हैं वह दूसरे सूर्य के समान हैं, दूसरे सूर्य के समान तुम्हें दिखाई देंगे, दूसरे सूर्य के समान, दूसरे सूर्य के समान। देखो पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, जब तुम मथुरा पहुंच जाना तो मथुरा के मंदिर को देखने उस समय जाना जब मथुरा के मंदिरों में पूजा हो रहा हो। देखो पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन, मथुरा के मंदिर को देखने के लिए उस समय जाना जब मथुरा के मंदिर में पूजा हो रहा हो। नाना वाद्यों, नाना बनाने एक प्रकार, वाद्य यंत्र बजाने वाले, झाल, ढोलक, हारमोनियम, तबला, नगाड़ा इत्यादि जो वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, उसकी मधुर स्वर की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। यानी राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, मथुरा के मंदिरों को उस समय देखने जाना जब मथुरा के मंदिर में पूजा हो रहा हो। वहाँ अनेक प्रकार के बजने वाले वाद्य यंत्रों की मधुर आवाज को और मधुर बना देना। कीवा अथवा या लेके रुचिर मन पसंद, तर मन पेड़ के शब्दकारी फलों को, या अपने मन पसंद पेड़ के शब्दकारी फल को लेकर, शब्दकारी ऐसा फल जिससे आवाज उत्पन्न हो, जैसे नेनुआ जब सूख जाता है तो उसको जब हिलाया जाता है तो उससे एक प्रकार की आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है। वैसे ही हे पवन, अपने मनपसंद पेड़ के शब्दकारी फलों को लेकर धीरे धीरे आराम से मधुर रव से यानी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर बजाना। तू देखेगी जलद तन को जावै तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारे, मुद्रा होगी वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी, यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पवन, तुम मथुरा पहुँच करके जलद तन को जा वहीं तदगता हो। यानी तुम देखोगी जलद तन, जलद माने बादल, तन माने शरीर, यानी बादल मेघ के समान शरीर वाले कृष्ण को तुम वहाँ पहुँच कर, तदगता माने पहुँच कर, यानी तुम मथुरा पहुँचकर मेघ के समान शरीर वाले कृष्ण को तुम देखोगी। यानी राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि हे पवन, तुम मथुरा पहुँचकर मेघ के समान शरीर वाले कृष्ण को तुम देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी,
लोने माने सुंदर, नयन नेत्र, उनके उनके सुंदर नेत्र, ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति माने प्रकाश, उत्कीर्ण माने बिखेर रहे होंगे, और उनके सुंदर नेत्र से प्रकाश फैल रहा होगा। उनके सुंदर नेत्र से प्रकाश फैल रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा होगी वर वदन, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने मुख की मूर्ति सी, उन मुद्रा, उनके सुंदर मुख की मुद्रा, वर माने आशीर्वाद की मूर्ति सी सौम्यता, सौम्यता माने सुंदर मूर्ति के समान, यानी सुंदर मूर्ति के समान उनकी श्रेष्ठ मुख की मुद्रा होगी। यानी राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, सुंदर मूर्ति के समान कृष्ण के श्रेष्ठ वदन की मुद्रा होगी। सीधे सीधे वचन उनके, सीधे सीधे यानी सरल, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी उनके मुख से निकलने वाले सरल वचन सुधा में सने होंगे, अमृत में सने होंगे, अमृत में सने होंगे, अमृत में सने होंगे। अमृत में सने होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले कमल यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल यानी नील खिले हुए नील कमल के पत्ते के खिले हुए नील कमल के समान गात, गात माने शरीर की श्यामता है, यानी कृष्ण के शरीर की श्यामता यानी सांवला, यानी कृष्ण खिले हुए नील कमल के समान कृष्ण की शरीर की श्यामता है, श्यामता है यानी खिले हुए नील कमल के समान कृष्ण का शरीर सांवला है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, पीला पीले रंग का प्यारा सुंदर वसन वस्त्र कट कमर में पहनते हैं फबीला सुंदर, यानी कृष्ण पीले रंग का वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं। छोटी काली अलक, छोटी काली अलक, अलक माने बाल, काले बाल यानी छोटी माने बिखरे हुए काले बाल, मुख की कांति यानी सुंदरता को है बढ़ाती, यानी उनके मुख पर बिखरे हुए काले बाल उनकी मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं या बढ़ाते हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में यानी अच्छे वस्त्रों में, नवल तन यानी नए तन माने शरीर यानी नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, यानी सद वस्त्रों से नए शरीर की आभा यानी चमक बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। साँच डाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य शाले, शतपुष्पोषी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, है बड़े ही सजीले।
दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबे बाहें कलव कर से शक्ति की पेटिका है। राधिका जी पवन को समझाते हुए कृष्ण के बारे में बताती हैं कि हे पवन, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य और सौंदर्यशाली। दिव्य माने अलौकिक, सौंदर्यशाली, अलौकिक सौंदर्यशाली। सकल वपु, संपूर्ण, वपु माने शरीर, पूरा शरीर, सांचे ढाला यानी कृष्ण का अलौकिक सुंदर संपूर्ण शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पूरा शरीर सांचे में ढाला गया है, सांचे में ढाला गया है। शत पुष्पों से सुरभि उसकी, शत पुष्पों से यानी सुंदर पुष्पों के सुगंध के समान उसकी प्राण संपोषिका है। यानी उसकी प्राण संपोषिका, प्राण संपोषिका यानी प्राणों का पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली। यानी शत पुष्पों के सुगंध के समान उसकी जो श्वास है वो क्या है, प्राण संपोषिका, प्राणों की पालन पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। दोनों कंधे यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ वर वृषभ मन बैल, वर मन श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ बैल के समान बड़े ही सुंदर हैं। यानी राधिका जी पवन को कृष्ण के बारे में बताते हुए कहती हैं कि हे पवन, कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के समान सुंदर हैं। लंबी बाहें कलब कर सी, लंबी बाहें कलब कर सी यानी कृष्ण की लंबी भुजाएं कलब कर सी यानी हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, पिटारी है, यानी शक्ति के खजाना है। इस प्रकार आज का यह वीडियो पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। इसके साथ साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।